ये 6 नंबर लेक्चर है माइक्रो प्रोसेसर का, 6 नंबर। ठीक, तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 6 नंबर लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, टोटली इस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट है। ठीक, ये इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट है, तो हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइप के बारे में RST 7.5 के बारे में, RST 6.5, RST 5.5, इंटर और इंटे। ठीक, ये टोटल ये इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट है, इंटरप्ट को कंट्रोल करता है। जैसे आप कहेंगे भाई इंटरप्ट क्या, तो इंटरप्ट आप समझ रहे हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं बीच में आकर कोई डिस्टर्ब करे तो वो इंटरप्ट होता है, मतलब आपके कार्य में रुकावट पैदा करना। ठीक, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, देखिए इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला एक कंट्रोल यूनिट के अंदर इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट तो है, लेकिन जो इंटरप्ट होता है ना हमारा, वो 2 प्रकार का होता है इंटरप्ट। एक होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, एक होता है हार्डवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर कोई काम कर रहा है और आपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू आपने कोई और काम उसको दे दिया, प्रोग्रामिंग तो फिजिकली नहीं, तो उसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट का मतलब हुआ माइक्रो प्रोसेसर कोई काम कर रहा है तो हमारा जो इंटरप्ट पिन है उसके थ्रू फिजिकली मैंने हैंड के द्वारा प्रेस कर देना, एक्टिव कर देना। ठीक, एक्टिव करके कोई प्रोग्राम दे देना, इनपुट दे देना उसको माइक्रो प्रोसेसर को, तो क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर को कार्य में इंटरप्ट किया, रुकावट डाली। ठीक, तो ये इंटरप्ट होता है। अब देखिए हार्डवेयर इंटरप्ट कितने प्रकार का होता है, तो ये टोटल 5 प्रकार का होता है। एक होता है ट्रैप, फिर RST 7.5 जो हम देखा पीछे स्ट्रक्चर में, RST 6.5 और RST 5.5 और इंटर आर, ये सॉरी ये गलती मिस्टेक हो गया है, 6.5 है। ठीक, देखिए इन 5 इंटरप्ट को हम बाहर से फिजिकली इंटरप्ट कर सकते हैं, मतलब एक्टिव कर सकते हैं, बाहर से हैंड के द्वारा प्रेस करके एक्टिव किया जाता है इस 5 को। ठीक, इसको जब कभी हम माइक्रो प्रोसेसर के 5 इंटरप्ट को एक साथ प्रेस कर देते हैं, मान लीजिए अगर 5 इंटरप्ट को हमने एक साथ प्रेस कर दिया तो माइक्रो प्रोसेसर को कन्फ्यूजन हो जाएगा। फिर माइक्रो प्रोसेसर सोचेगा कि यार किसको पहले करें, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, उसके लिए हम माइक्रो प्रोसेसर को प्रायोरिटी दिए हैं, प्राथमिकता दिए हैं कि मतलब पहले इनमें से किसको पहले करना है और किसको बाद में करना है। तो जो प्रायोरिटी होती है वो इधर से इधर होकर जाती है, तो इधर जो रहता है वो हाई का होता है, इधर लो होता है, तो इधर से हाई की तरफ इस तरह से प्रायोरिटी दिया जाता है। तो हमारा सबसे हाई प्रायोरिटी किसका है, ट्रैप का। और ट्रैप जो होता है 4.5 RST 4.5 इसी के कैटेगरी में भी आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, तो ट्रैप का और RST 4.5 का हाई प्रायोरिटी होता है। अगर हम पाँचों के एक साथ प्रेस कर दें तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले ट्रैप या 4.5 RST 4.5 को पहले हल करेगा, उसके बाद किसी काम को करेगा। इधर जो होते हैं ये सब लो प्रायोरिटी वाले होते हैं। ठीक, ये हो गया। ठीक है, मास्केबल इंटरप्ट। देखिए जो इंटरप्ट होता है इसमें भी कई प्रकार के इंटरप्ट है। मास्केबल इंटरप्ट का मतलब ये हुआ, जैसे हम माइक्रो प्रोसेसर कोई प्रोग्राम कर रहा है, रन कर रहा है, बीच में हमने किसी बटन को दबा के इंटरप्ट उसको दे दिया। अब माइक्रो प्रोसेसर उसको समझेगा कि भाई इसकी प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है, क्या इसको ये जो प्रोग्राम है क्या ये अभी करना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। अगर वो इम्पोर्टेंट है तो उसको तुरंत कर देगा, लेकिन अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको
उस पर मास्क लगा देगा, एक तरीके से समझिए। मास्क सचमुच में नहीं, मास्क लगा देगा मतलब उसको होल्ड कर देगा काम को। अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं हो तो उसको होल्ड कर देगा। तो इस होल्डिंग को ही मास्क कहा जाता है, मास्केबल कहा जाता है। मतलब कि जब उस प्रोग्राम को होल्ड करता है तो ऐसे इंटरप्ट को हम क्या कहते हैं, मास्केबल इंटरप्ट कहा जाता है। ठीक। ठीक। अब देखिए नॉन मास्केबल इंटरप्ट, जैसे हम माइक्रो प्रोसेसर कोई भी प्रोसेस कर रहा है और बीच में हम कोई इंटरप्ट दे दिए इनपुट, तो वो क्या करेगा, देखेगा कि ये इम्पोर्टेंट है, प्रोग्राम जो इंटरप्ट जो दिया गया है वो इम्पोर्टेंट है, वो अभी तत्काल करना जरूरी है। तो माइक्रो प्रोसेसर उसको तुरंत प्रोसेस करना लगता है, उसको होल्ड नहीं करता। तो इस प्रकार के जो इंटरप्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ठीक। चलिए वेक्टर इंटरप्ट, ऐसे भी इंटरप्ट हैं जो अगर हम माइक्रो प्रोसेसर कोई प्रोसेस कर रहा है और हम इंटरप्ट दे रहे हैं, तो ऐसे भी हैं जो इंटरप्ट देंगे उसका वो अपना एड्रेस खुद लेकर जाएगा कि भाई इस एड्रेस पे जो है उसको तुरंत प्रोसेस करो, या कभी भी करो लेकिन करो इस एड्रेस वाले को। तो वो अपना एड्रेस साथ में लेकर जाता है, उसको वेक्टर इंटरप्ट बोला जाता है। नॉन वेक्टर इंटरप्ट जो अपना एड्रेस साथ में नहीं ले जाते उसको नॉन वेक्टर इंटरप्ट बोला जाता है। इसका एड्रेस, नॉन वेक्टर इंटरप्ट का एड्रेस बाहर से प्रोवाइड किया जाता है, ऐसे इंटरप्ट को नॉन वेक्टर इंटरप्ट कहते हैं जिसका एड्रेस बाहर से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक। ट्रैप इंटरप्ट, ट्रैप जो है इट्स हाई प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई, पहले बता चुके हैं हाई है। अगर पांचों को एक साथ दबा दे तो पहले ट्रैप को प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है। ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्यों है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी इसकी हाई है, इस पर जो दिया जाएगा इसको तुरंत प्रोसेस करेगा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक। तो ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट कहलाएगा। ठीक। यह वेक्टर इंटरप्ट है, ये वेक्टर इंटरप्ट है क्यों, क्योंकि अपना एड्रेस साथ में लेके चलता है, जैसे RST 4.5, तो ये क्या है, एड्रेस है। अब इसको डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आया है, देखिए। ठीक। अभी आगे देखेंगे। तो ये अपना एड्रेस साथ में लेके चलेगा, ये हमेशा अपने पास एड्रेस साथ रखता है। ट्रैप आल्सो नोन एज RST 4.5, ट्रैप को RST 4.5 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए RST 4.5 का अगर हम जब एड्रेस निकालेंगे 16 बिट का, तो 4.5 से माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट एड्रेस कैलकुलेट करता है, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। तो 4.5 देते हैं। ठीक। तो वो पहले करता क्या है, 4.5 में 8 से मल्टीप्लाई करता है, आया कितना 36, उसको 6 से डिवाइड करता है। जो डेसिमल नंबर होते हैं, जो डेसिमल नंबर होते हैं उसको किसी भी एड्रेस में जब हम किसी भी नंबर में चेंज करना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके बेस से डिवाइड करते हैं। जैसे हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, 36 है, ये डेसिमल नंबर है, तो हम इससे डिवाइड करेंगे 36 को। ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस। तो ये किया 36 को 16 से डिवाइड किया, तो 16 दूनी 32, 2 बार आया। ठीक। तो बचा कितना, 4 बच गया, और फिर 0 बार ले गया तो बच गया 2, तो 2 4 24 हो गया, 24 ये हेक्साडेसिमल। इसके आगे 2 जीरो लगा देगा तो ये हेक्साडेसिमल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 है ना, हेक्साडेसिमल क्या होता है, 16 पॉइंट का होता है, तो सबका 4 4 4 4 4 4 होगा, तो 16 बीट का हो जाएगा। ठीक। दिस इज द एड्रेस ऑफ RST 4.5 का एड्रेस है ये 0024। ठीक। दिस ट्रैप इंटरप्ट कैन बी एक्टिवेटेड बाय एज क्लॉक एज वेल एज लेवल ऑफ द क्लॉक। जो ट्रैप है वो एक्टिवेटेड किसके द्वारा हुआ, क्लॉक सिग्नल के द्वारा होता है, क्लॉक पल्स के द्वारा, जिसको क्लॉक ट्रेन की पल्स ट्रेन कहा जाता है। ठीक। तो ये पल्स ट्रेन के द्वारा एक्टिवेट होगा। तो पल्स ट्रेन में जो होता है हमारा, पल्स ट्रेन में जो होता है, ठीक, तो देखिए लेवल इसको बोला जाता है, ये 2 लेवल हो गए।
ये हो गया लो लेवल, ये हो गया हाई लेवल, हाई लेवल हो गया। ठीक है, एज किसको बोला जाता है ये समझिए, क्योंकि ये एज के द्वारा भी लिखा गया ना, एज के द्वारा भी ये एक्टिवेट होता है। तो ये जो हमारा पल्स है, तो ये हमारे एज है, इसको इसको हम एज बोलते हैं। तो ये एज द्वारा भी एक्टिवेट होता है। ठीक। RST 7.5 जो है, इट इज ए सेकेंड प्रायोरिटी वेक्टर इंटरप्ट। ये सेकेंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट क्या है, ट्रैप है, यानी कि RST 4.5 है, 4.5 है। सेकेंड क्या है, 7.5 है, सेकेंड प्रायोरिटी। ठीक। इसके अगर एड्रेस कैलकुलेट करेंगे तो जस्ट पहले कैलकुलेट किए वही से 8 से मल्टीप्लाई करना है, जो आया उसको 16 से डिवाइड करना है, फिर ऊपर की तरफ लिखना है 30C आया, 30C के आगे डबल जीरो लगा देना है, ये इसका एड्रेस हो जाएगा। 30C क्यों गया, क्योंकि 12 को हम डेसिमल में C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इट इज ए मास्केबल एंड एज ट्रिगर इंटरप्ट। ये एज द्वारा ट्रिगर इंटरप्ट होता है, जैसे कि हम बताए कि ये जो है ये क्या है, एज है, और ये एज द्वारा इंटरप्ट इन्हें एक्टिवेट होता है। ठीक है। और ये मास्केबल है, मास्केबल क्यों है कि इसका प्रायोरिटी लो है, ये प्रायोरिटी लो है, हाई नहीं है। ठीक। अब आया 6.5, तो इट इज ए थर्ड प्रायोरिटी एंड जब थर्ड प्रायोरिटी है तो ये क्या होगा, मास्केबल होगा, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो है इसको होल्ड करेगा, तुरंत प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक। इट इज ए वेक्टर, ये भी अपने साथ में एड्रेस लेकर चलता है, क्योंकि 60.5 क्या है, ये एड्रेस है, 7.5 क्या है, एड्रेस है, तो ये भी अपना एड्रेस साथ में लेकर चलता है, 7.5 भी 6.5 भी। इट इज ए लेबल ट्रिगर, ये लेबल ट्रिगर होता है, जो 6.5 होता है लेबल ट्रिगर होता है, और ये होता है जो वो एज ट्रिगर होता है। ठीक। इसका एड्रेस आप देखिए, ये निकल गया 6.5 का, ये RST 5.5 हुआ, तो इट इज फोर्थ प्रायोरिटी एंड मास्केबल, ये फोर्थ प्रायोरिटी है। तो फोर्थ प्रायोरिटी सही से भी जानता है कि लो प्रायोरिटी है, तो ये मास्केबल होगा। ठीक। लेबल इसका ये लेबल से ट्रिगर होता है, लेबल ट्रिगर मतलब कि बोले तो ये इस द्वारा ये एक्टिवेट होता है। और ये वेक्टर, ये भी यहाँ पर एड्रेस साथ में लेकर चलता है, क्योंकि 5.5 क्या है, एड्रेस ही है। और इसका एड्रेस जो हम ओरिजिनल माइक्रो प्रोसेसर जो निकाला, वो इस प्रकार माइक्रो प्रोसेसर निकाल कर प्राप्त किया। अब देखिए इंट आर, ये भी एक इंटरप्ट है, तो इट इज ए लास्ट प्रायोरिटी एंड मास्केबल। ये लास्ट प्रायोरिटी है, मतलब इसकी बहुत कम प्रायोरिटी है, इसको होल्ड करेगा, आराम से करेगा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक। और ये मास्केबल है, जो होल्ड करने क्या मास्केबल है। इट इज ए नॉन वेक्टर ओनली, ये नॉन वेक्टर है, मतलब इसके साथ में कोई एड्रेस नहीं। देखिए इसके पास 6.5 4.5 कुछ लिखा नहीं है, तो ये क्या है, नॉन वेक्टर है ओनली। ठीक। इट इज ए लेबल ट्रिगर, लेबल ट्रिगर और आप समझ रहे हैं, ये लेबल ट्रिगर होता है, सॉरी 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 सॉरी, ये जो है ये लेबल द्वारा ट्रिगर होता है। ठीक। इसका लोकेशन जो है यूजर एंड एक्सटर्नल डिवाइस द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यूजर इसका लोकेशन देगा, क्योंकि एड्रेस अपना साथ में लेकर नहीं जाता, तो एड्रेस कौन देगा, यूजर देगा, या फिर कोई एक्सटर्नल डिवाइस द्वारा दिया जाएगा। ठीक। अब चलिए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में भी हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ये हार्डवेयर इंटरप्ट था, ये सब सारे हार्डवेयर पढ़े। अब आ गया सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। देयर आर टोटल 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, 8 प्रकार के सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं, जो कि इस प्रकार है 1 2 3 4 5 6 7 8। RST 0, RST 1, RST 2, RST 3, RST 4, RST 5, RST 6, RST 7 तक है, यानी टोटल 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हैं। और इनके एड्रेस जैसे हम पहले निकाले थे, उसी प्रकार इन सब का एड्रेस ये भी निकाला गया है। उसी तरह 0 में 8 से मल्टीप्लाई, 1 में 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 16 से डिवाइड करने के बाद इस प्रकार से ये जो निकाल के यहाँ पर लिखा गया। ठीक। अब देखिए इसकी प्रायोरिटी होती कि नहीं, अब ये देखिए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का कोई प्रायोरिटी नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये बाहरी फिजिकली नहीं है कि हम एक साथ सारे इंटरप्ट को दबा दिए,
ये तो ऐसा है नहीं, बाहर तो है तो बाहर से हाँ 5 उंगली है, पांचों से पांचों को दबा दिए इंटरप्ट को। लेकिन ये तो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में हम किसी एक को ही पहले प्रोसेस करेंगे, खुद भी करेंगे तो किसी एक का करेंगे, उसके बाद तो कोई देंगे प्रोसेस। एक ही बार 10 प्रोसेस तो नहीं दे सकते। तो ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में प्रायोरिटी नहीं होती, जो आप पहले देंगे उसको पहले करेगा, फिर बाद में जो देंगे बाद में करेगा, बाद में करेगा, इस तरह से करता है। एक साथ हम इसमें देना संभव नहीं है कि एक साथ 2-4 दे दिए। ठीक है, अरेस्ट इंटरप्ट। ठीक, और ये सब इनका एड्रेस है, टोटल इन सब का ये एड्रेस है। ठीक, इस इंटरप्ट में प्रायोरिटी नहीं होता क्योंकि यह सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, इसमें एक समय में एक ही इंटरप्ट दे सकते हैं, एक साथ सारे इंटरप्ट इसमें देना संभव नहीं है। When interrupt any hardware occurs, then microprocessor will complete its current instruction and after that it will attempt interrupt। जब हम कोई हार्डवेयर इंटरप्ट देते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि पहले जो इंस्ट्रक्शन कर रहा होता है उसको कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद हार्डवेयर इंटरप्ट को टच करता है, चाहे वो हाई प्रायोरिटी क्यों ना हो, लेकिन वो जो प्रेजेंट में जो कर रहा है उसको करने के बाद ही इंटरप्ट को प्रोसेस करता है। ठीक है, आफ्टर कंप्लीट सब रेटिंग प्रोग्राम यानी कि इंटरप्ट को कंप्लीट करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर पुनः अपने जहाँ से इंस्ट्रक्शन यानी प्रोग्राम को प्रोसेस करना बंद किया था, पुनः उस स्थिति में आकर प्रोग्राम को पुनः प्रारंभ कर देता है। ठीक, इंट ए क्या है, एक्नॉलेजमेंट है, मतलब कि इंट यानी कि इंटरप्ट, ए यानी कि एक्नॉलेजमेंट। तो ये इट इज ए एक्नॉलेजमेंट सिग्नल फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर टू द एक्सटर्नल डिवाइस या यूजर। मतलब अगर आप कोई प्रोग्राम देते हैं माइक्रो प्रोसेसर को, तो ये माइक्रो प्रोसेसर इसी के माध्यम से आपको सिग्नल देता है कि आपके द्वारा दिया गया प्रोग्राम हमें रिसीव हो गया है। यही काम है। ठीक, तो इट इज ए नॉट इंटरप्ट, ये कोई इंटरप्ट नहीं है। इट शोज योर इंटरप्ट हैज रिसीव्ड, यह प्रदर्शित करता है कि आपके द्वारा दिया गया इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर को प्राप्त हो गया है, अब उसको प्रोसेस किया जाएगा। जनरली इट अकर एट द टाइम इंटरप्ट जनरली इट्स अकर्स एट द टाइम इंटरप्ट, और ये इंटर जो अब इंटरप्ट होता है उसके समय ये होता है। ठीक, तीन पे लेक्चर समाप्त हुआ। इंटू